નમસ્કાર. પ્રવેગ ટીવીના પ્રવેગ વિશેષ કાર્યક્રમમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપણી સાથે આજે એક ખૂબ જ નાનકડા મહેમાન ઉપસ્થિત છે. ભલે તેમની ઉંમર નાની છે પણ તેમનો જ્ઞાનનો ભંડાર ખૂબ વિશાળ છે. તો આજે હું તેમનું સ્વાગત કરીશ. આहुति शुक्ला, नमस्कार, आपનું हार्दिक स्वागत है. आहुति, मैं आपसे पूछना चाहूँगी पहले कि आप हमारे दर्शकों को अपनी उम्र बताएं. मेरी उम्र मात्र 8 वर्ष है. अच्छा, और आहुति आप कौन से स्टैंडर्ड में अभी पढ़ रहे हो? पढ़ाई कौन से ईयर में कर रहे हो आप? थर्ड में, लेकिन थर्ड पूरा हो गया है अब. अच्छा, आहुति आप कहाँ से है? मैं उत्तर प्रदेश में अयोध्या के पास एक सिटी है जिसका नाम है बस्ती, वहाँ से हूँ. जी, मतलब आप भगवान श्री राम के नगर से हैं. जी. तो आहुति, आपने बताया कि आप भगवान श्री राम के नगर से आपने अपनी उम्र बताई, तो हम सभी दर्शकों को बताएंगे कि इतनी उम्र में लोग मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया इतना यूज़ करते हैं, इतनी छोटी उम्र में आहुति को भगवान श्री राम के बारे में बहुत कुछ पता है. आहुति, आप भगवान श्री राम के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? भगवान श्री राम कौन है? देखिए, बात तो ये है कि भगवान श्री राम ही आदि हैं, अनंत हैं, और भगवान श्री राम को कोई नहीं समझ पाया है. भगवान श्री राम वो हैं जिनकी सेवा के लिए स्वयं भगवान शिव मारुत रूप में आए. शेषनाग जी लक्ष्मण बनकर आए. और अगर हम ऐसे लोभ, क्रोध, अहंकार, कपट सीने से लगाकर सो जाएंगे तो कैसे भक्त बनेंगे उनके, कैसे राम समझ पाएंगे? खूब खूब सुंदर आपने बताया. आप श्री राम के बारे में कोई कविता या कुछ पंक्तियां पेश करेंगे? जी. हाथ काट कर रख दूंगी यदि नाम समझ आ जाए तो. कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो. भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा. पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा. और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है. अब अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे. शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे. काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा. बुद्ध भी जिसकी इच्छाओं में बैठे वैसा पीपल बनना होगा यह सब कुछ, और वह भी शून्य में रहकर प्यारे. तभी तो तुमको पता चलेगा थे कितने अद्भुत राम हमारे. वाह 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 वाह, खूब सुंदर आहुति, आपने खूब सुंदर पेशकश पेश की है. 22 जनवरी का दिन आपके लिए बहुत, पूरे देशवासियों के लिए बहुत खास था, पर 22 जनवरी को आप कैसे प्रस्तुत करेंगे? उस दिन आपको कैसा भाव था श्री राम के प्रति, और आप वहाँ पे उपस्थित भी थी वहाँ पे? जी, मैं बहुत ही खुश हूँ कि हमारे प्रभु श्री राम टाट से ठाट में आ गए हैं. 500 वर्षों से हमारे राम भक्त जो प्रतीक्षा कर रहे थे वो उनकी सफल हुई है. इसके ऊपर मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ. जी. राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरव जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिबाटी जीती, जीता लाल लहू कोठारी, जीता लाल लहू कोठारी, तपो साधना जीती सारी, जीती है हुंकार हमारी और हिंदू आधार हमारी. भगवा वो उदयाचल जीता, काशी का गंगा जल जीता, चोटी जीती, वंदन जीता और भाल का चंदन जीता. जीत गई घनघोर प्रतीक्षा, जीत गई गीता की शिक्षा, जीत गए हनुमंत जानकी, जय जय हो करुणा निधान की. और क्या जीता है अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी. और क्या जीता है अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी. और आतंकी बुरकों पर भारी, एक अकेला भगवाधारी. अरे वाह, खूब सुंदर पेशकश की आपने. आहुति, आपको ये संस्कार, मतलब इतना पढ़ाया या रटाया तो जा नहीं सकता, तो आपको ये संस्कार कहाँ से मिले हैं? ये संस्कार मुझे बचपन से ही हैं. जब से मैं 2 साल की थी तब से ही मैं ये सोचती हूँ ना कि जैसे क्या होता है, अभी तो हम जब इस मनुष्य रूप में हैं, हम सबके अंदर भगवान का, परमात्मा का अंश छुपा है. लेकिन हम इस रूप में हैं तो हम एकदम इस जन्म को पूरी खुशियों से जीना चाहते हैं. ये बात सही है. लेकिन हम जो सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम कुछ भी यहाँ से ले करके नहीं जाएंगे. आप जो बेफालतू का टेंशन लेते हैं ये हम लेके नहीं जाएंगे. अगर हम लेके जाएंगे तो हम केवल अपने पुण्य, अपने कर्म लेके जाएंगे. जी बिल्कुल, खूब बढ़िया बात बताई आपने. तो आप घर में ये सब वार्तालाप करती है? जी. तो आप किससे वार्तालाप करते हैं?
अपने मम्मी पापा से। बिल्कुल। जी। और आहुति, आपके स्कूल में आपके साथ बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको क्या लगता है आप में और उनमें क्या अंतर है? अंतर किसी बच्चे में कोई है नहीं। भगवान ने हर एक आत्मा के अंदर परमात्मा का अंश रखा है, लेकिन वो आत्मा जो होती है ना, उसे भगवान भी ना कभी कभी नियंत्रित नहीं कर पाते। क्योंकि क्या होती है, कभी कभी मनुष्य का मन भटकने लगता है, वो खुद ही भूल जाता है कि वो परमात्मा का अंश है। और जो ये याद रखता है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा ने मुझे इस धरती पर भेजा है कि मैं उनके संदेश को, चाहे वो गीत के माध्यम से हो, चाहे वो भाषण के माध्यम से हो, चाहे वो कविता के माध्यम से हो, हर एक मनुष्य तक पहुंचाएं। लेकिन जब व्यक्ति ये बात भूल जाता है तो वो गलत कार्य करने लगता है। जी बिल्कुल। और आपने जब कर्म की बात की है, तो आप कर्म के सिद्धांत को कैसे पेश करेंगी? कर्म क्या है ना, हम सभी सनातन का तो बहुत मान करते हैं, ये बात सही है कि हमें अपने हिंदू सनातन अपने धर्म का ज्ञान करना चाहिए, हमें उसका सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन ना, सनातन को भी हम अभी तक कुछ समझ नहीं पाए हैं। सनातन क्या है? ये सनातन ही तो है जहां डाकू ऋषि बने, जहां सम्राट भिक्षक बना, जहां चरवाहा सम्राट बना, जहां नारी योद्धा बनी, जहां बालक तपस्वी बने, वृद्धों ने मृत्यु स्वयं चुनी, जहां पशु और वृक्ष पूजे गए, जहां मृतकों को जल मिला, और जहां देवता स्वयं मनुष्य रूप में जन्मे। खूब सुंदर बताया। और आप श्री राम के अंश श्री कृष्ण के बारे में क्या बताओगे? वे खुद त्रेता के राम हैं, वे द्वापर के घनश्याम हैं, कुर्म मत्स्य का रूप लिया वे ही बलि बलराम हैं, नाग कालिया पर नृत्य किया वे गोकुल के ग्वाले हैं, हर एक दुष्ट के प्राण हरे वे परशुराम मतवाले हैं। केशव ने तो बाल्यकाल में ऐसा दृश्य दिखलाया था, पूतना और कई असुरों को निशस्त्र धूल चटाया था, प्रेम पुण्य के साथ ही स्वाभिमान का ज्ञान दिया, सत्य की अजयता का उन्होंने प्रमाण दिया। स्त्रियों के प्रतिशोध के लिए पूरा कुरुवंश जलाया गया, छाती चीर के उन दुष्टों को चिन्निद्रा में सुलाया गया। अपनी शक्ति से भगवान ने शिशुपाल को मार दिया, धर्म के खातिर सिंह रूप में हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। कंस रावण कितने आए, गिरधर ने उनका संहार किया, गीता का बोध करा उन्होंने जीवन का सार दिया। वे ही कर्ता कर्म क्रिया, वे ही इंद्र सुरेश हैं, सुग्रीव कर्ण के जनक वे ही स्वयं दिनेश हैं। लंका को जलाने वाले वे हनुमान की मिसाल हैं, जिनके चरणों को चूमती है मृत्यु वे ही प्रचंड भद्रकाल हैं। कल्कि का रूप धरकर कलयुग में अवश्य आएंगे, हर एक पापी और भक्षक को वो फिर से मार गिराएंगे। तम से बुझे ज्ञान के दीप को फिर से कृष्ण जलाएंगे, सतयुग का आरंभ करने वे अवश्य ही आएंगे, वे अवश्य ही आएंगे। खूब सुंदर बताया आपने श्री कृष्ण के बारे में। अब श्री कृष्ण के बारे में और क्या बताना चाहोगे? उनके जीवन चरित्र के बारे में, उनके राधा रानी के साथ में, सुदामा के साथ में, या उनको द्वारकाधीश बनने के बाद में आप उनका जीवन चरित्र से क्या सीख लेना चाहोगे? जब हम भगवान श्री कृष्ण की या भगवान श्री राम की गाथाएं सुनने बैठते हैं ना, तो वो कभी खत्म ही नहीं होंगी, क्योंकि उनका चरित्र ऐसा है कि उनके एक एक श्वास में वो जो भी सोचते थे केवल इस संसार के, सृष्टि के हित के लिए सोचते थे। तो अभी मैं ये बताने जा रही हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों की सभा में, दुर्योधन की सभा में शांति दूत बनकर गए और उन्होंने कौरवों को बचाने के लिए, इस भीषण विध्वंस को टालने के लिए हर संभव प्रयास किया, कौरवों को, दुर्योधन को अनेक प्रस्ताव भी दिए, लेकिन जब दुर्योधन ने उन सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया, तो आइए भगवान श्री कृष्ण की चेतावनी सुनते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए।
दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वृक्ष स्थल विशाल, मुझ परिधि बंधु को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव अक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित्सर सिंधु मंद, शतकोटि रुद्र शतकोटि पाल, शतकोटि जलंधर लोक पार, जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदर्शजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जीभा से करती ज्वाल सदन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बढ़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहीं प्रखर, फणशीष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, सब पुकारते थे जय जय, थे जय जय। खूब सरस खूब सरस। अभी तो मैं फिर से आपके एज पूछना चाहूँगी। 8 वर्ष। अरे 8 वर्ष, क्योंकि मैं फिर से इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि 8 वर्ष की आयु में इतना सब ज्ञान होना, क्योंकि आजकल की जनरेशन को देख रहे हैं, आपकी उम्र के बच्चों को देख रहे हैं, पूरे दिन फ़ोन में सब आता है, व्हाट्सएप आता है, यूट्यूब आता है, पर इतना उनको ज्ञान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। तो उनको आप क्या बताना चाहोगे? बहुत गंभीर प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आज की जनरेशन को जो मोबाइल में पूरे दिन व्यस्त रहती है, नशा करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे सनातन संस्कृति के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी तो आपको इन सब में मज़ा आ रहा है, सुख मिल रहा है, आपका टाइम पास हो रहा है, आपको खुशी भी मिल रही है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ना कि जब हम भगवान के पास जाएंगे तो ये मोबाइल, टीवी, नशा की चीज़ें, ये सब कुछ नहीं लेके जाएंगे, केवल अपने कर्म, अपने पुण्य लेकर के जाएंगे। आहुति, मैं आपको एक अभी का रिसेंट का जो सिनारियो चल रहा है उसके बारे में एक सवाल पूछना चाहूँगी कि बड़े या छोटे जो भी बच्चे, वो एग्ज़ाम हो या कोई भी अपने करियर का पॉइंट हो, उसमें अगर फेल हो जाते तो आत्महत्या कर लेते या फिर डिप्रेशन में चले जाते, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, उन लोगों को मैं ये संदेश देना चाहूँगी अपनी इन कुछ पंक्तियों के माध्यम से कि अगर हम अपने किसी एक कार्य में असफल होते हैं तो हम अपने बची हुई शेष जिंदगी के आगे के लिए स्वप्न देखना बंद नहीं करना चाहिए। हम 3-4 बार देखेंगे, कोशिश करेंगे, वो होगा। हाल ही में एक फिल्म भी आई थी 12th फेल, तो वो लड़का कई बार फेल हुआ लेकिन उसने अपनी कोशिश नहीं बंद की, और आखिरी में अगर आपका संघर्ष, अगर कर्म में आपकी सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा।
जी बिल्कुल, आप उसके बारे में कोई पंक्तियाँ सुनाना चाहेंगे? जी। छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आंखों का पानी, और टूटना है उसको जो जागी कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बताने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। फटी कमीज सिलाने वालों, रूठे दिवस मनाने वालों, कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। और कुछ पंक्तियां मैं और इसी टॉपिक के ऊपर आप सभी को सुनाना चाहूँगी कि हमें अगर हमारे कर्म में हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो कर्म है, अगर हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं ना, तो हमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन हमारा कर्म निष्फल नहीं होगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि तुम्हारा कर्म आज नहीं तो कल होगा। हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने में जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है, सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। मुखड़े पर धूल लगी माना माथा फूटा माना, लेकिन मुखड़े पर धूल लगी माना माथा फूटा माना, लेकिन गालों पर थप्पड़ खाए हैं जबड़ा टूटा माना, लेकिन माना की सांसें उखड़ रही और धक्का लगता धड़कन से, लो मान लिया कि कांप गया है पूर्ण बदन अंतर्मन से। पर आंखों से अंगारे मैं नथनों से तूफा लाऊंगी, पर आंखों से अंगारे मैं नथनों से तूफा लाऊंगी। मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ी हो जाऊंगी। मुट्ठी में भींच लिया तारा तो नगर में ढोल पिटा दो जी, कि अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। वाह, खूबत बहुत बढ़िया आहुति, आपने खूब सुंदर बताया कि आजकल जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो लोग सुसाइड करते हैं, उनको ऐसे नासीपास नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। आहुति, आप इतना ज्ञान आपने अर्जित कर लिया है, तो आप बड़े होके क्या बनना चाहोगे? मैं मोदी जी की तरह एक पीएम बनना चाहूँगी, क्योंकि मैं ये करना चाहती हूँ कि हम इस भारत को और ऊंचे तक ले जाएं। जैसा कि पहले अभी 3-4 साल पहले, कुछ समय पहले चाइना जो था वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री था, लेकिन अब हमारी इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। लेकिन मोदी जी ने भी कई सारे अभियान चलाए हैं, बहुत सारा काम भी किया है हमारे भारत के प्रति, लेकिन जो कुछ चीज़ें उनसे गलती से नज़रअंदाज हो गई हैं, उन चीज़ों को मैं भारत में लाना चाहूँगी और मोदी जी से जल्द से जल्द मिलना चाहूँगी और उनसे ये भी पूछना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी यहाँ तक की यात्रा, मोदी जी का प्रेरणा स्तोत्र क्या है, उन्हें किस चीज़ से प्रेरणा मिलती है, उनके दिमाग में इतने अच्छे अच्छे विचार कहाँ से आते हैं कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल आहुति, हमारे प्रवेग टीवी की ओर से आपको शुभकामना है कि आपका करियर बहुत मंगलमय हो और अब ज़रूर मोदी जी से मिलेंगी। आपकी सोच इतनी बढ़िया है तो ज़रूर मिलेंगी। आहुति, आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शक मित्रों को भी बहुत ज़्यादा समझ में आया कि छोटी उम्र और बड़ी उम्र, ज्ञान का कोई उम्र बांधेशन नहीं होता है। આજના પ્રવેગ વિશેષ કાર્યક્રમમાં આટલું જ। ફરીથી આવી નવી હસ્તીઓ સાથે મળતા રહીશું। જોતા રહો પ્રવેગ ટીવી। નમસ્કાર।